बहुत बड़ी खबर आई है सर टैरिफ के मोर्चे पर। जिस बात का डर था वही हुआ, 25% टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है। आपका क्या रिएक्शन सर? देखिए, ट्रम्प मुझे लगता है कि दर्द पेट में है, दिखा रहे हैं माथा, वो वाली बात है। अब ऑनेस्टली अगर आप उनके ट्वीट को अच्छे से पढ़े, मुझे दो चीजें समझ में आ रही। ठीक है, उन्होंने जो लगाया 25% ये वो अपनी जगह लगा दिया है। अब नेगोशिएट करेंगे, जैसा बग्गा सर भी कह रहे हैं, उनके पैंतरे वो प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स करते हैं। जिनके अगेंस्ट में 150% लगाया, उनको 90 दिन की और मोहलत दे रहे हैं, जैसा कि चाइना। अब इनकी दिक्कत क्या, आप उनको ध्यान से पढ़ें। पहली चीज तो उनकी दिक्कत है कि हम रशिया से एनर्जी क्यों ले रहे हैं, दिक्कत है। दूसरी उनकी प्रॉब्लम ये कि हम क्यों जो बाकी जो भी उनके साथ हमारा बिजनेस है उसको लेकर उनको लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा क्यों लगा रहे हैं। मेरा पॉइंट सिंपल ये है, दो चीजें मुझे इसमें दिखती। एक तो ये कि आप किसी न किसी तरह से रशिया जो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उस पर प्रेशर डालने के लिए वो उन सब लोगों पर प्रेशर डाल रहे हैं जो रशिया के साथ बिजनेस करते हैं। सो पहली चीज तो वहां है। दूसरी चीज हो सकता है काफी लोग मुझसे इस बात को लेकर सहमत हो ना हो, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे ये चीज कल भी लग रही थी मृत्युंजय, जब मैं कल पूरी संसद में बहस सुन रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर, और अगर आप देखें तो उस वक्त साफ तौर पर हमारी सरकार ने कहा था कि किसी तरह की कोई दूर दूर तक मध्यस्थता वाली बात या मीडिएशन या किसी तरह की सीज फायर का काम अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ है। साफ तौर पे हमारी सरकार ने नकारा है। तो अब कहीं गई तो पेट में दर्द हो गई, उसमें वो सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है ये अब इन दोनों में से कौन सा ट्रिगर है, वो ट्रिगर है, दोनों ट्रिगर है, एक ट्रिगर है, जो भी रहा हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि ट्रिगर कहीं हो रहे। नहीं तो अभी थोड़े दिन पहले तो बोला था उन्होंने कि हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, अगस्त में डेलीगेशन आएगा, बात करेगा। अचानक से क्या हो गया, राइट? तो अचानक से दो ही चीज हुई। कल उन्होंने रशिया के ऊपर फिर से अटैक किया कि आप जल्दी से सीज फायर करो, 2 हफ्ते का टाइम है। कल हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन हुआ। तो मेरा ये समझना है ये उस तरह का कहीं कहीं वो मतलब जो बदला लेने वाली चीज या इस तरह की चीज हो सकती है। जहां तक सवाल 25% टैरिफ का है, ठीक है, अब लगा है तो उसे भी देखा जाएगा। अब नेचुरल सी बात है, दूसरे देशों के साथ भी लगा है, उसके बाद डील हुई, हमारी भी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन ठीक है। अब इमीडिएटली ये बात सही कि कोई टैरिफ लगना, टैरिफ वॉर लड़ना न उनके लिए अच्छी बात है न हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई एक देश उसका डिसाइड कर ही लेगा तो कर लेगा, फिर क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात सर, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने ना सिर्फ 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, बल्कि ये भी कहा है कि जो रूस से हमने इंपोर्ट किया है उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएगा। तो जो रूस वाली बात आपने की वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरी बड़ी बात यह है सर कि दो बात तो आपने बताई, क्या तीसरी वजह आपको ये दिखती है कि इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत ने अमेरिका के शर्तों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जो हमने अपने रेड लाइंस डिफाइन किए थे जीएम सोया ऑयल इंपोर्ट को लेकर के, मेज के इंपोर्ट को लेकर के, एथनॉल के इंपोर्ट को लेकर के, डेयरी के इंपोर्ट को लेकर के। आपको लगता है कि इंडिया ने उन शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं किया, इसी का नतीजा है ये 25% टैरिफ? देखिए, अब मृत्युंजय, सबसे पहले भारत के साथ डील होने की बात हो रही थी। जब उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया, हमारी तो बातचीत उससे पहले ही शुरू हो गई थी, राइट? और ऐसा लग रहा था, आपको याद है जब पहली बार उन्होंने कहा कि मैं किसी बड़े देश के साथ डील करने की तैयारी में, तो सबको पहले लगा कि शायद भारत पहला देश होगा। वो अलग बात है कि बाद में ब्रिटेन निकले, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि हम तो डील करना चाहते थे। और एक भी पूरे ये लगभग 150 दिन के पीरियड में भारत की तरफ से एक भी कोई उकसाने वाला, भड़काने वाला स्टेटमेंट नहीं है। हमने सिर्फ एक ही चीज कही कि हम जो देश के इंटरेस्ट में है, जो देश के में, वो काम करेंगे। और हमारी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। जो लेबर इंटेंसिव हमारे बिजनेसेस है, लेदर हुआ, एग्रो प्रोडक्ट्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, इन पे हम समझौता नहीं करेंगे। बाकी आपको जिस पे लगानी है लगा दीजिए, ठीक है। सो कहीं न कहीं उनको ये समझ में आ रहा था कि भारत झुकने को तैयार नहीं है। ये बात सही है। हम अपने देखो, दो तरह से काम होता है, या तो आप आदेश दे दो, और आदेश कौन देता है? कोई सीनियर किसी जूनियर को देगा, कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को आदेश देगा। तो हम तो वैसा मानते नहीं। और डील होती है बराबरी के लोगों में, थोड़ा 19-20 हो सकता है, वो अलग बात है। तो डील करना चाहते थे ट्रम्प, डील हमने की, आदेश हम मानते नहीं उनका। तो इसलिए कहीं न कहीं बात तो अटकी हुई है। 2-4 मुद्दों को लेके अटकी हो, 2-4 चीजों को लेके अटकी हो। ब्रॉडली तो आई एम श्योर कि डिफेंस इक्विपमेंट, एनर्जी,
ये सारी चीजें बग्गा साहब और ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इन चीजों पे तो इश्यू नहीं होगा, वो तो हमें अगर इम्पोर्ट करना है अमेरिका से तो हम कर ही लेंगे, वो सारी चीजें दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका ये चाहता होगा कि हम उनको एग्री प्रोडक्ट सस्ते दें, डेयरी प्रोडक्ट सस्ते दें, ये सारी चीजें, उसमें मुझे नहीं लगता कि भारत इतना जल्दी मानने को तैयार था, और यही वजह जिसकी डील अब तक लटकी हुई अटकी हुई है। जी, एक आखिरी सवाल सर, कल अब मार्केट के ऊपर इस खबर का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखो, थोड़ा सेंटिमेंट के हिसाब से तो नेगेटिव असर होता ही है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। देखिए, हम ये कहें कि बिल्कुल असर नहीं होता, ये तो बात ठीक नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप इसको इस एंगल से भी देखिए, कल मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, ठीक है। बाजार एक महीने के निचले स्तरों पर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो थोड़ा प्रेशर में तो है ही है, और थोड़ा स्ट्रेस में भी है, मार्क टू मार्केट लॉसेस भी है। तो एक बार थोड़ा झटके से नीचे खुल सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि बाजार संभल जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रम्प का, जो 150% जिस पे डील टैरिफ लगा रहे, उनसे भी 90 दिन की और एक्स्ट्रा टाइम देके बात कर रहे हैं, तो कर तो लेंगे। बेसिकली इसमें तो मुझे उनके ट्वीट को पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आया, उनका इशारा पूरा रशिया की तरफ है। उनको दिक्कत है कि वो कैसे भी करके रशिया को कंट्रोल करें, और इसलिए उनको ये लग रहा है कि हमारे तो आराम से एनर्जी का काम रशिया से पूरा हो जाता है, 40-50% हम वहां से ले रहे हैं। सो कहीं न कहीं रशिया पर और रशिया के साथ वाले लोगों पर दबाव बनाना चाहते हैं। अगर आज हो सकता है, अगर समझो आज हम ये कहते हैं चलिए हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक दिन में वापस ले भी लेंगे रशिया, कोई में टैरिफ नहीं लगाता, बाकी चीजों पर हम आराम से बात करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा मार्केट रिएक्शन हल्का तो देगा, इसमें कोई सवाल नहीं। तो मेरे ख्याल से हम बंद हुए हैं आज 24,850 के आसपास। मुझे लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो में 24,500, 24,600 बहुत अच्छा सपोर्ट है, इससे ज्यादा कोई खराबी मैं देखता नहीं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपना रिएक्शन देने के लिए।